हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपके अपने परिवार तिलक अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कि परीक्षा में संभावित हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये हमारी चौथी वीडियो होगी। इसको अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। ये बेल आइकॉन बनकर आता है, इस पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए देखते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दिव्यांगजन खेलकूद संस्थान स्थापित किया जा रहा है? कहां पर योजना है करने की? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ग्वालियर होगा। तो ग्वालियर जिले में मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन खेलकूद संस्थान जो है वो स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। थोड़ा सा इस खेलकूद केंद्र की बात कर लेते हैं। तो दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र जो ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है, इसकी अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दे दी है कि ग्वालियर में स्थापित होगा। इसके बाद में ये खेलकूद केंद्र का जो नाम होगा दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र ग्वालियर होगा। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो खेलकूद केंद्र है वो 170.99 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में बनकर तैयार होगा। इतनी चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2018 से फिल्म अभिनेत्री वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया है? तो ये फिल्म अभिनेत्री वाहिदा रहमान जो हैं उन्हें ये किशोर कुमार सम्मान जो दिया गया है कौन से राज्य का है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य का ही किशोर कुमार सम्मान है 2018। वाहिदा रहमान जी आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो इनका, तो इन्हें ये सम्मान 2018 में दिया गया है। अगला देखते हैं। किस राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये जो राज्य है आरक्षण देने वाला, घोषणा करने वाला, ये भी मध्य प्रदेश है। तो जो भी खिलाड़ी है उनको क्या मिलेगा? 5% अब से सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा सरकार ने कर दी है मध्य प्रदेश की। अगला देखते हैं। ये एमपी का आप नक्शा देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने संबल योजना को रिलॉन्च किया है? आपको सभी को पता है संबल योजना जो है मध्य प्रदेश की योजना है, तो इसी ने इसको रिलॉन्च किया है। कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए इसको पॉज कर दिया था, वापस से इसको रिलॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं। संबल योजना का चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो भी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है वो यहाँ से आप पढ़कर आप जान सकते हैं। जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। संबल योजना क्या है? तो इसमें 200 रुपये प्रति माह में बिजली का जो यूज है वो कर सकता है गरीब व्यक्ति जो कि गरीबी रेखा से नीचे आता है। 200 रुपये प्रति माह शुल्क भुगतान करके बिजली बिल का जो है अपना बिजली का उपयोग कर सकता है। उसके बाद में अगर कोई महिला ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे आती है और वो किसी शिशु को जन्म देती है तो 4000 रुपये शिशु के जन्म से पहले और 12,000 रुपये उसे शिशु के जन्म के बाद इस योजना के अंतर्गत दिए जाने का प्रावधान है। चलिए अगला देखते हैं। 5th क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने, या फिर किस स्थान पर, माफ कीजिएगा, तो हाल ही में किस स्थान पर राज्य के 2100 कन्याओं का पूजन एवं सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नया कीर्तिमान दर्ज किया गया है? तो कहां पर ये 2100 कन्याओं का पूजन और सामूहिक भोज करा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कीर्तिमान स्थापित किया गया है? कौन से मध्य प्रदेश के जिले में ये किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो अमरकंटक। तो अमरकंटक के अंदर ये कार्यक्रम किया गया, 2100 कन्याओं का भोज कराया गया, पूजन कराया गया और गिनीज माफ कीजिएगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर कीर्तिमान दर्ज किया गया। गिनीज नहीं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। ये आप कार्यक्रम का फोटो देख सकते हैं, ये जो कन्याओं का भोज कराया गया था। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ये अमरकंटक की बात हो रही है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ ये 1 फरवरी 2020 को किया गया अमरकंटक में। उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको कि कन्या भोज कराने वाला मध्य प्रदेश का जो नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ है, इसके पहले अगर देखें तो इसके पहले पिछला रिकॉर्ड जो है वो 1008 कन्याओं का सामूहिक भोज था। अब मैं आपसे कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ कि ये जो 1008 कन्याओं का सामूहिक भोज है, ये जो पिछला रिकॉर्ड था, ये किसके नाम था? ये कमेंट करके हमें आप बताइए कौन से राज्य के नाम था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉस की बहुलता को देखते हुए, ये बांस है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बांस होना चाहिए। बांस का मतलब बैम्बू इंग्लिश में। तो बांस की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया गया है? तो बांस की बहुलता को देखते हुए कौन से क्षेत्र में रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए इसका बांस प्राधिकरण विकास का गठन किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बालाघाट। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये बालाघाट के अंदर किया गया है। इस जानकारी को आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं फोटो में, आप ये देख रहे हैं
यहाँ पे ये जो केंद्र स्थापित बांस विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, तो इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। बालाघाट का है ये बालाघाट का नक्शा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी समूह द्वारा बालाघाट के पड़ोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ रुपए निवेश करके डिफेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो आपको ये बताना है 450 करोड़ रुपए निवेश करके बालाघाट का जो पड़ोरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे कौन सी कंपनी ये डिफेंस यूनिट की स्थापना करेगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो रिलायंस है। ठीक है, तो ये रिलायंस कंपनी इसकी स्थापना करने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बांस वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी आप याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान यानी कि AIGGPA के वर्तमान महानिदेशक कौन है, ये आपको बताना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान के जो वर्तमान महानिदेशक है वो R परशुराम जी है। तो इसका सही उत्तर होगा R परशुराम। ठीक है, देख सकते हैं ये R परशुराम का फोटो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में 24 जनवरी 2020 को किसने पद ग्रहण किया? आपको ये बताना है उर्दू अकादमी के जो अध्यक्ष है उनका पद किसने ग्रहण किया, उसका पद। तो वो पद ग्रहण किया है, ये हमारे हैं अजीज कुरैशी। तो ये आंसर है इसका A, डॉक्टर अजीज कुरैशी। आप देख सकते हैं फोटो में ये दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर अजीज कुरैशी। ठीक है, ये उर्दू अकादमी का फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला बहुकौशल पार्क मल्टी स्किल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किस बैंक द्वारा प्रदत्त लोन राशि से किया जा रहा है? इंडिया का जो पहला बहुकौशल पार्क यानी मल्टी स्किल पार्क है जो MP के भोपाल में होगा, तो आप ये देख लीजिए कहाँ बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के भोपाल में बनेगा। और कौन सी बैंक की सहायता से इसे स्थापित किया जा रहा है? तो इसे स्थापित किया जा रहा है एशियाई विकास बैंक की सहायता से। ठीक है, अब एशियाई विकास बैंक की बात कर लेते हैं, तो ये रहा उसका फोटो। और आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई। कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। मैं चाहूंगा कि अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको स्क्रीन पे, तो मुझे स्क्रीन पे से थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए। ठीक है, तो स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसके बाद में अगर इसके प्रेसिडेंट देखें कि वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा। तो मासात्सुगु आसाकावा जो है इनके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। किसके? तो एशियाई विकास बैंक के। आगे देख लेते हैं। इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68 है। ठीक है, भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी 1966 में। और लास्ट जो देश है वो है जॉर्जिया, इसकी सदस्यता को ग्रहण करने वाला जॉर्जिया। ठीक है, और इसने 2007 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, 68वां देश। तो ये एशियाई विकास बैंक के बारे में जानकारी थी, फोटो और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल स्किल पार्क आप देख लीजिए, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी। आप फोटोज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे दिए जाएंगे। अगला देखते हैं। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश के बहुकौशल पार्क की स्थापना के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक बन सकता है कि कितने ऋण को मंजूरी दी गई है? तो $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। अगला देख लेते हैं। इसे केंद्र में लगभग 20,000 लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये जो केंद्र स्थापित होगा इससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा? तो लगभग 20,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 4 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के किस अवार्ड से फिल्म अभिनेत्री वाहिदा रहमान को 2018 के लिए सम्मानित किया गया? वही क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लिया गया है। वहां पूछा गया था कि जो किशोर कुमार सम्मान है वो किस राज्य ने दिया गया? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान दिया गया वाहिदा रहमान जी को? तो ये यही आंसर है इसका, किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 के लिए कुलदीप सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो आपको ये बताना है कुलदीप सिंह जी को कौन सा अवार्ड इसमें दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लता मंगेशकर अवार्ड। तो कुलदीप सिंह को 2018 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। फिर से इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश का अवार्ड है। ये अवार्ड जितने भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कुलदीप सिंह जी है जिन्हें क्या दिया गया है? लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुगम संगीत के क्षेत्र में सुविख्यात गायिका सुमन कल्याणपुर को यह अवार्ड 2017 के लिए दिया गया था। तो लता मंगेशकर अवार्ड 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर को दिया गया था। और संगीत निर्देशन के लिए विख्यात संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह जी, जिनका आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन्हें यह अवार्ड 2018 के लिए
राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया, जैसे ये अवार्ड दिया गया है सिंपली सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस सम्मान के अंतर्गत क्या मिलता है। तो 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि यहाँ पे आपको मिलती है और सम्मान पट्टिका तथा शॉल और श्रीफल भेंट इसमें किया जाता है। तो सम्मान पट्टिका मिलती है, शॉल श्रीफल और 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि इसमें दी जाती है। अगला देखते हैं, मई 2020 में डायल 100 के माध्यम से FIR आपके द्वार योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ये राज्य बन गया है। अगला देखते हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो, FIR आपके द्वार योजना का एक फोटो जिसमें डायल 100 आपको दिखाई दे रही है। पायलट प्रोजेक्ट इसका शुभारंभ किया गया है भोपाल के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो इसका भी उत्तर शायद हम देख चुके थे, इसका सही उत्तर होगा रामेश्वर शर्मा जी। तो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनी है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनी है, ये इंपॉर्टेंट आप इस पे लगा लीजिए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हिना लिखीराम कावरे। तो ये बनी है हिना लिखीराम कावरे। अब आपको इनका फोटो देखना चाहिए, ये कांग्रेस की है और ये है हिना लिखीराम कावरे। ठीक है, तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप 2 मिनट का समय निकाल के इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के नोट्स जो कि कुछ समय पहले तक पेड थे, मैं चाहता हूं कि वो हर बच्चे तक पहुंचे जिन्हें उनकी ज़रूरत है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं एक वीडियो की, जिस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वो नोट्स अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप उसको लेने के इच्छुक हैं और आप उससे पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, उस तरीके से मैंने उनको बनाया है। ठीक है, तो अगर आप लेने के इच्छुक हैं और पढ़कर उससे तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं और आप वो नोट्स हमसे पा सकते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।